नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू, सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी लटकी। दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 14 जून तक स्थगित कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। अब 14 जून को केजरीवाल की जमानत अर्जी वेकेशन जज के सामने आएगी। ऐसे में मामले की सुनवाई लटक सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में 182 पेज का जवाब दाखिल किया है। इसे पढ़ने के लिए केजरीवाल के एडवोकेट एन हरिहरन ने शनिवार तक का वक्त देने का कोर्ट से अनुरोध किया। दिल्ली में बढ़ रहे तापमान को लेकर आज होगी समर एक्शन प्लान पर बैठक। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से गर्मी के साथ ही प्रदूषण भी अपना असर दिखाने लगा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने गर्मियों में प्रदूषण को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में आज समर एक्शन प्लान पर बैठक होगी। इस बैठक में कई एजेंसियां शामिल होंगी और इसमें समर एक्शन प्लान की रूपरेखा की समीक्षा होगी। चुनावों की वजह से इस बार समर एक्शन प्लान लेट हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में डीपीसीसी, पर्यावरण, वन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटी है। पिछले साल बाढ़ के पानी ने दिल्ली में यमुना नदी से सटे इलाकों में हाहाकार मचा दिया था। तब सत्ताधारी पार्टी आप और भाजपा के बीच जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ स्थित यमुना बैराज का विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विभाग द्वारा इस बार ऐसी तैयारी की गई है कि यदि पिछली बार की तरह पानी यमुना में आ गया तो दिल्ली यमुना का पानी सड़कों पर नहीं आएगा। नीट पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। ग्रेस मार्क्स देने के साथ साथ 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा के पेपर लीक को चुनौती देने वाली 4 नई याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न अदालतों में दायर की जा रही है। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीख घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। सीबीएसई ने डेट शीट जारी करते हुए कहा कि ये टेंटेटिव तिथियां हैं। इसके तहत 10वीं की परीक्षाएं 15 से 22 जुलाई तक और 12वीं की केवल एक दिन 15 जुलाई को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि अस्थायी तिथियां विद्यार्थियों को उन विषयों का चयन करने में मदद करने के लिए जारी की गई है जिन को लिए वो प्रदर्शन में सुधार के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देना चाहते हैं। भारद्वाज ने कहा कि फाइनल डेट शीट एलओसी जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जारी की जाएगी। 200 शिविर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, मजबूत सुरक्षा। दिल्ली में कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू। कावड़ यात्रा शुरू से 1.5 महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने शिव भक्त कावड़ियों के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजस्व और जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में सभी जिलों के डीएम और विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कावड़ शिविर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। दरअसल सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार राजधानी में जगह जगह कावड़ शिविर लगाती है जहां कावड़ियों के रुकने और आराम करने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इस साल दिल्ली भर में लगभग 200 कावड़ शिविर लगाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले में कावड़ियों के एंट्री पॉइंट होंगे। ऐसे में इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली में अब म्यूजियम में भेजे गए बम से उड़ाने वाले धमकी भरे ईमेल। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में ईमेल के जरिए बम की झूठी धमकियां दिए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट के बाद कई म्यूजियम निशाने पर हैं। रेलवे संग्रहालय समेत राष्ट्रीय राजधानी के कई म्यूजियम को ईमेल भेजा गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। जांच में सामने आया कि जो ईमेल भेजे गए थे वे सिर्फ दहशत फैलाने के लिए किए गए थे। पुलिस ने इन धमकियों को अफवाह बताया है। पुलिस का कहना था कि मामले में केस दर्ज कर लिया है। आईपी एड्रेस के जरिए ईमेल करने वालों के बारे में पता किया जा रहा है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। टैंकर माफिया की खुली पोल, आपको देना है जवाब। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं और आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम दिल्ली पुलिस को निर्देश दे सकते हैं। दरअसल 11 जून को ही मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था कि कैसे दिल्ली में टैंकर माफिया बिना किसी डर के पानी को बेचने का गौरव धंधा कर रहा है। 14 राज्यों में 7 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं भी चलने का अनुमान।
केरल में प्रवेश करने के बाद मानसून धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में फैलता जा रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार बीच में धीमी हो गई थी। उत्तर पश्चिमी मानसून फिलहाल नवसारी, जलगांव, अकोला, पुसाद, रामागुंजम, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके कारण कई राज्यों में मानसून वाली बारिश की शुरुआत हो जाएगी और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पेमा खांडू फिर होंगे अरुणाचल के सीएम, बैठक में चुने गए विधायक दल का नेता। पेमा खांडू एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को राजधानी ईटानगर में हुई बैठक में खांडू को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रवि शंकर प्रसाद और तरुण चुग भी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि खांडू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह शपथ ले सकते हैं। पेमा खांडू सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल केटी पटनायक से मिलेंगे। सीएम खांडू ने एक्स पर पोस्ट किया, अरुणाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के बदले सुर। भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। मोइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा संपन्न होने के बाद सरकारी मीडिया PSM से कहा, यह यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए भी सफल रही है। दिल्ली की गर्मी नहीं झेल पाए विदेशी मेहमान, राष्ट्रपति भवन के एक कार्यक्रम से सीधे पहुंचे हॉस्पिटल। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए एक डेलीगेट्स बीमार हो गए। RML अस्पताल की इमरजेंसी विभाग के HOD डॉक्टर सीमा वास्तविक ने कहा कि उन्हें गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और लूज मोशन हो रहा था। उन्हें 4th फ्लूट चढ़ाया गया, एंटीबायोटिक दी गई। 54 साल के डेलीगेट्स पहले से BP और डायबिटीज के मरीज हैं। वो अस्पताल में एडमिट होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और जाना चाहते थे। बावजूद 2 से 3 घंटा रोका गया। जब स्थिति में सुधार हुआ तो उन्हें छुट्टी दी गई, लेकिन छुट्टी देने से पहले उनसे लिखवाया गया कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। दिल्ली के अफसरों को केंद्र में बुलाने की कवायद जारी। केंद्र की सत्ता में तीसरी बार काबिज हुई NDA सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों में वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताजा मामला नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरपर्सन अमित यादव का है, जिनका ट्रांसफर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव के पद पर किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अमित यादव को NDMC चेयरपर्सन पद से कार्य मुक्त कर नए मंत्रालय में पदभार संभालने को कहा है। अमित यादव पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे नीतीश, विपक्ष ने घेरा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के CM नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश के नहीं पहुंचने पर RJD ने कहा कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं लगता है। वहीं इसके जवाब में JDU ने कहा कि इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंचने का कोई और भी कारण हो सकता है। खालिस्तानियों ने इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे। PM मोदी के दौरे से पहले इटली से बड़ी खबर आई है। यहाँ खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के बाद वहां विरोध में नारे भी लिखे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें, इटली में 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।